हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जो भारत की डेमोक्रेसी के हार्ट पार्लियामेंट हाउस पर हुआ एक डेडली हमला था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 2001 पार्लियामेंट अटैक केस की, जिसका फाइनल जजमेंट 2005 में आया था। ये केस ना सिर्फ हमारे नेशनल सिक्योरिटी को लेकर इम्पोर्टेंट था, बल्कि इसका जुडिशल इम्पैक्ट भी काफ़ी गहरा था। तो चलिए समझते हैं इस केस के फैक्ट्स, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और फाइनल जजमेंट के बारे में। 13 दिसंबर 2001 को जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, कुछ हेविली आर्म्ड टेररिस्ट्स ने पार्लियामेंट हाउस पर अटैक कर दिया। टोटल 5 अटैकर्स थे जो AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड और एक्सप्लोजिव से फुली इक्विप्ड थे। ये लोग वाइट एम्बेसडर कार में आए थे जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का फेक स्टिकर लगा हुआ था। उनका टारगेट था इंडियन पार्लियामेंट के अंदर घुसकर एमपीज़ को मारना और डेमोक्रेसी को डायरेक्ट चैलेंज देना। लेकिन सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस और पार्लियामेंट सिक्योरिटी के जवानों ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। एनकाउंटर में सभी 5 अटैकर्स मारे गए। इस अटैक में 9 लोग शहीद हुए, जिनमें सिक्योरिटी पर्सनल और एक गार्डनर भी शामिल थे। ये एक प्लान्ड टेररिस्ट अटैक था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अटैक के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। उन्होंने कुछ ही दिनों में 4 लोगों को अरेस्ट किया। फर्स्ट, मोहम्मद अफजल गुरु। सेकंड, शौकत हुसैन गुरु। थर्ड, प्रोफेसर SAR जिलानी। एंड फोर्थ, नवजोत संधू अलियास अफसान गुरु। इन पर चार्जेस लगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, मर्डर एंड एडिंग टेररिस्ट्स। अफजल गुरु को की कॉन्स्पिरेटर बताया गया, जिन्होंने अटैकर्स को दिल्ली ले जाने में मदद की, उनके लिए अकोमोडेशन अरेंज किया और उन्हें पार्लियामेंट तक पहुंचाने में असिस्ट किया। ट्रायल कोर्ट ने 2002 में जजमेंट दिया। अफजल गुरु को डेथ पेनल्टी दी गई अंडर मल्टीपल सेक्शंस ऑफ IPC एंड पोटा, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। शौकत हुसैन को भी डेथ सेंटेंस मिला इनिशियली, लेटर कम्यूट होकर 10 इयर्स की जेल हुई। प्रोफेसर SAR जिलानी को ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 2003 में एक्विट कर दिया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। नवजोत संधू को भी सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में एक्विट कर दिया ऑन बेनिफिट ऑफ डाउट। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु की डेथ सेंटेंस को अपहोल्ड किया और कहा कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है, जिसमें कैपिटल पनिशमेंट जस्टिफाइड है। कोर्ट ने यह भी कहा कि चाहे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ना हो, लेकिन अफजल की प्लानिंग और इन्वॉल्वमेंट अटैक के लिए क्रूशल थी। अफजल गुरु की एग्जीक्यूशन पर काफ़ी डिबेट हुई। कुछ लोगों ने कहा कि उसे फेयर ट्रायल नहीं मिला, लेकिन कई लोगों ने यह भी कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है और जस्टिस होना ज़रूरी है। फाइनली 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सीक्रेटली हैंग किया गया। इस एग्जीक्यूशन को गवर्नमेंट ने टॉप सीक्रेट रखा टू अवॉइड अनरेस्ट। अफजल की बॉडी भी जेल के अंदर ही दफन कर दी गई। ये केस इंडियन लीगल हिस्ट्री में एक लैंडमार्क बना, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ टेररिज्म रिलेटेड ट्रायल्स एंड पोटा लॉ। इसने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की वर्किंग, एविडेंस कलेक्शन और स्पीडी जस्टिस के इश्यूज़ को हाईलाइट किया। ये भी सवाल उठाए गए कि मीडिया ट्रायल्स और पॉलिटिकल प्रेशर जुडिशियल डिसीजंस को कैसे अफेक्ट करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन डिटेल्ड था और उन्होंने सभी एविडेंसेस को थॉरली एग्जामिन किया था।
तो फ्रेंड्स, ये था पूरा ओवरव्यू ऑफ द पार्लियामेंट अटैक केस, जिसमें देश की संसद पर डायरेक्ट हमला हुआ था। आपको क्या लगता है, अफजल गुरु का पनिशमेंट जस्टिफाइड था? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।